श्री दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह माँ भगवती की शरण में पहुँच जाए तो उसके घोर से घोर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त होकर के रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम श्रांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर को नाश करने के लिए और भक्तों को अभय देने के लिए तथा देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बाराही, नैऋत्य कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में बारूणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में सूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी तथा नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अजिता, दाईं और अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान, मस्तक की मालाधारी भौं की, यशस्विनी भाव के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंकिनी कानों की, द्वार वासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शांकरी में ही रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपरी होंठ की चर्चिका, नीचे की होंठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधरी रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिना की नल कुबरी, दोनों कंधों में खंगिनी तथा भुजाओं में ब्रजधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पाँवों के तलुओं की देशी, अंगुलियों की श्री देवी और तलुओं की तलवासनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशनी, रोम छिद्रों की कौबेर तथा त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा बसा मांस अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतरणियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संतुओं की अविद्या देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की चित्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रस तम की नारायणी शब्दा रक्षा करें। आयु की बाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पद की सुपथा, मार की क्षेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ एवं सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य तो अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई इसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर के जो तीनों संध्याओं में पढ़ता है
उसे देवी कला प्राप्त होती है और उसे कोई तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है, वह 100 वर्षों से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जंगल तथा कृत्रिम विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अविचार, योग तथा तंत्र मंत्र कब्जा मृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास होता है, उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानून के संग पृथ्वी टिकी है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ स्थान प्राप्त होता है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के संग आनंद प्राप्त करता है।